हेलो गाइस, वेलकम टू द बैंकिंग ब्लॉग्स ऑफ ऋषिका। आज सबको पता होगा जो भी बैंकिंग प्रिपरेशन कर रहे हैं, जाहिर सी बात है फॉर्म फिलअप करें या ना करें, लेकिन उन्हें आइडिया होती है अगर हमारे स्ट्रीम का कोई पेपर होता है तो आज पता होगा आज UIIC के असिस्टेंट का पेपर है। अभी तो खैर एक वीक के बाद फिर से इंश्योरेंस का एक पेपर आएगा। इसी का AO का पेपर है 13 फ़रवरी को। ये भी पता होगा, बहुत सारे लोगों ने फॉर्म फिलअप किया होगा और आज भी लोगों ने फॉर्म फिलअप किया है। तो प्लीज़ आप कमेंट कीजिएगा कि आपको पेपर कैसा लगा और आपके अटेम्प्ट कितने रहे। मतलब सेक्शनल भी ज़रूर, अगर आप कुछ मतलब हो सके तो सेक्शनल भी ज़रूर मेंशन कीजिएगा। रीजनिंग में, कंप्यूटर और मैथ्स और GA में कितने अटेम्प्ट आपके रहे। तो मैं, जैसे आपको पता है ये बात कि जब भी कोई पेपर होता है मेंस का, तो मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि GA के क्वेश्चन को मैं एक साथ गैदर करके अपलोड कर दूँ, ताकि एटलीस्ट आप लोग एक बार चेक कर ले कि हाँ ये मतलब आपके कितने सही बन रहे हैं, और एटलीस्ट एक माइंड में अगर कुछ क्वेश्चंस को लेके डाउट है तो वो भी क्लियर हो जाए। तो मैंने मतलब एक्चुअली क्या होता है ना कि 4-5 क्वेश्चन अगर आए, 10 क्वेश्चन आए, तो वैसे अपलोड नहीं कर पाती हूँ मैंने जब तक एटलीस्ट वो टोटल क्वेश्चन ना आ जाए, ताकि अपलोड करूँ तो मतलब सामने वाले हों, आप हो या फिर जो भी स्टूडेंट ने पेपर दिया है वो एटलीस्ट चेक कर लें, है ना। तो कुछ क्वेश्चंस तो तुरंत आ जाते हैं, बट कोई फ़ायदा नहीं उसको अपलोड करने का। तो एक्चुअली मैं एक शॉर्ट पहले एनालिसिस आपको बताऊंगी कि जिसने, जैसे मैंने तो ये पेपर नहीं दिया था, मेरे एक फ्रेंड ने पेपर दिया था, तो उसने तो कहा कि पेपर बहुत ही ईजी था। एक्चुअली उसका सेकंड शिफ्ट में था, ठीक है। 2 शिफ्ट में पेपर था ये, एक 11:30 समथिंग आई थिंक और एक 3:30 ऐसा था। 2 शिफ्ट में पेपर था। तो जाहिर सी बात है कि GA के भी शिफ्ट 2 हुए होंगे, कंप्यूटर भी 2 होंगे हुए, मतलब 2 शिफ्ट में हो मतलब हुए होंगे। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है ना कि GA वाले सेक्शन की, कि प्री तो चलो ठीक है, टफ़ है, इजी है, वो नॉर्मलाइजेशन करते हैं। बट ऐसे पेपर्स में क्या होता है कि सपोज़ इन केस आपको फर्स्ट शिफ्ट का GA आ रहा है और आपका एग्ज़ाम सेकंड शिफ्ट में, अगर आप घर आके चेक करते हो, अरे यार ये तो फर्स्ट शिफ्ट का इजी था। हालांकि लेवल वही रहता है, बट ये हम नहीं जानते कि हमें कौन सा क्वेश्चन याद आएगा, है ना। तो ये थोड़ा सा GA का जो भी पेपर होता है ना, तो ये स्पेशली मेंस में जब 2 शिफ्ट में होते हैं तो बहुत तकलीफ़ होती है। जैसे कि कभी कोई SBI क्लर्क का ही पेपर देकर आते हैं, तो चेक करते हुए अरे फर्स्ट शिफ्ट में तो बहुत सारे क्वेश्चन मुझे आते थे, है ना। ये चीज़ होता है, बट वो चीज़ हमारे हाथ में नहीं है। खैर, मैं जो भी GA के क्वेश्चन मैं लेकर आई हूँ ये सेकंड शिफ्ट के हैं, और फर्स्ट शिफ्ट भी मेरे पास ऑलमोस्ट अवेलेबल है अभी, लेकिन कुछ क्वेश्चन बाकी है, इसलिए मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर दूंगी। ये सेकंड शिफ्ट के हैं, ठीक है। जैसे सबको पता था कि 20 क्वेश्चन कंप्यूटर के थे और 40 क्वेश्चन GA के थे, ये सबको पता होगा। तो मैं अब शुरू करती हूँ। एक बार आप प्लीज़ एक बार चेक कर लीजिएगा क्या ये सारे क्वेश्चंस आपके शिफ्ट में थे। ये सेकंड शिफ्ट की बात हो रही है, तो एक बार मेंशन ज़रूर कर दीजिएगा, है ना, क्योंकि मुझे पता दूसरों से ही चला है। मैं खुद पेपर देकर आती हूँ तो थोड़ा सा रहता है हाँ हाँ ये क्वेश्चन थे कि नहीं। तो ये रैंडम होंगे, कोई ज़रूरी नहीं है कि यही लाइन होंगे, मतलब लाइन बाय लाइन है, ये रैंडम है। उसमें एक क्वेश्चन था, शुरू करती हूँ, वो ये था प्रेरणा समथिंग से रिलेटेड एक क्वेश्चन था। प्रेरणा, एक्चुअली क्या हुआ है ना कि लोग 6 महीने रट के सोचते हैं कि 6 महीने से क्वेश्चन आ रहा है, आ रहा है, लेकिन ऑलमोस्ट क्वेश्चन उसने दिया है, वो बोल रहा था कि ऑलमोस्ट क्वेश्चन जो थे वो दिसंबर जनवरी से थे। मतलब उसने कहा कि GA का नो डाउट, बाकी सारा तो बहुत ही इजी था पेपर, बट GA जिनसे नहीं बना है वो बहुत ही नीचे उनके अटेम्प्ट रह गए। और नहीं तो GA में तो खैर तुक्का की भी तो वाहवाही होती ही है ना। तो उसने कहा कि 2-2.5 महीने भी जिसने पढ़ लिया होगा ना अच्छे से, आराम से उनके 20 बन रहे थे सारे के, मतलब ऑलमोस्ट क्वेश्चन दिसंबर और जनवरी से थे। खैर, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में था कि पेशर में C स्टैंड्स फॉर ऐसा था, मतलब C से क्या होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं लिखूंगी NIRM से भी रिलेटेड एक क्वेश्चन था, ठीक है। एक क्वेश्चन क्या था, इसी में इंश्योरेंस भी मतलब इंक्लूडेड है। उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा था ICIC टाइम लिमिट ऑफ, इस तरीके से भी एक क्वेश्चन था। उसके बाद एक क्वेश्चन था वर्ल्ड टेलीविजन डे, यस वर्ल्ड टेलीविजन डे,
तो ये तो चलो, और मैं थोड़ा सा हैंड राइटिंग प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा, मैं शॉर्टकट में लिख रही हूँ, प्लीज़ मेरी वॉइस पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि मैं अब देखिए जैसे टेलीविज़न डे है तो प्लीज़ आप क्लियर कर, क्योंकि यहाँ पे स्पेस नहीं है मेरे बोर्ड पे कि मैं क्योंकि मैं डिजिटली लिख रही हूँ ऐसे ना, तो स्पेस नहीं है कि मैं उसको पूरे लिख पाऊँ, तो प्लीज़ आप वॉइस को देख लीजिएगा, मतलब सुन लीजिएगा। उसके बाद एक क्वेश्चन था डी की यात्रा से, उन्होंने एक क्वेश्चन दिया था डी की यात्रा से। नेक्स्ट ये था कि एक सेकेंड, यस उन्होंने पूछा था क्लीनेस्ट सिटी, ठीक है, क्लीनेस्ट सिटी विथ इंदौर, जिन्होंने भी आई एम श्योर दिया है उन्हें की पॉइंट से ही पता चल जाता है। यस ये क्वेश्चन था। दिव्य कृति सिंह स्पोर्ट्स से रिलेटेड एक क्वेश्चन था, ठीक है। एफडीआई इंक्रीज इन इंश्योरेंस, इंक्रीज इन इंश्योरेंस, जाहिर सी बात है इंश्योरेंस का पेपर है तो ये सारे तो इंश्योरेंस से तो ऑब्वियस सी बातें होंगे ही होंगे। एक कार्डियाज, एक सेकेंड, कार्डियाज साड़ी से रिलेटेड क्वेश्चन था, जीआई टैग करके समथिंग था, शायद इसका आंसर महाराष्ट्र है, उसने मेंशन किया था तो मैंने भी मेंशन कर दिया महाराष्ट्र। एक क्वेश्चन और था, वो की पॉइंट ऐसा है कि नॉट इन लक्षद्वीप, ठीक है, आई थिंक वीरा और दिग्गीपुरी समथिंग ऐसा कुछ, ठीक है। फिर एक क्वेश्चन, यस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ MOWCD, एक ऐसा रिलेटेड क्वेश्चन था, एक सेकेंड। फिर एक क्वेश्चन था ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट रेगुलेशन, एक सेकेंड यार, हाँ मैनेजमेंट रेगुलेशन, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन ये था, यस नेशनल जियो आर्शियल पॉलिसी दिसंबर 2022, एक सेकेंड। उसके बाद क्वेश्चन फिर उन्होंने पूछा था बुकर प्राइस से रिलेटेड भी एक क्वेश्चन था, ठीक है। एक क्वेश्चन BIS इंक्लूडेड इन विच एक्टिविटीज, एक ऐसा क्वेश्चन था। थोड़ी हैंड राइटिंग मेरी वो आपको लग रहा होगा ना डॉक्टर स्लिप बना रहा है ऐसा कुछ होगा, तो एक्चुअली क्या होता है ना कि फास्ट लिखना पड़ता है, मैं नहीं चाहती कि आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट हो, इसलिए मैं थोड़ा फास्ट लिखने के चक्कर में ऐसे होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था DG ऑफ NDRF, ठीक है। एक स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन था, उसमें लिखा था ट्रू अबाउट आदित्य L1। अब स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन ना दे ऐसा हो सकता है क्या GA में? आजकल तो मानो ट्रेंड ही चल गया है, स्टेटमेंट के बिना अधूरा है। एक क्वेश्चन था एक सेकेंड, स्कीम से रिलेटेड एक क्वेश्चन था, ठीक है। आधार पेपरलेस ऑफिस, पेपरलेस ऑफिस, ठीक है। एक क्वेश्चन था, एक सेकेंड, ब्रुकफील्ड एसेट मैनेजमेंट कंपनी, मैनेजमेंट कंपनी, ये शॉर्ट में लिख रही हूँ मैं मैनेजमेंट, ये मत सोचिए कि मुझे मैनेजमेंट का स्पेलिंग नहीं आता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन था विकास शिट एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, एक इससे रिलेटेड क्वेश्चन था। जाहिर सी बात है क्वेश्चन जब भी किसी को याद होगा तो एकदम लाइन टू लाइन नहीं याद होता है, की पॉइंट्स याद होते हैं उन्हें भी, तो जिन्होंने भी पेपर दिया रहता है उन्हें पता चल जाता है कि अच्छा ये इस क्वेश्चन की बात हो रही है ना। फिर उसके बाद एक क्वेश्चन था वीर गाथा प्रोजेक्ट से था,
पृथ्वी स्कीम के सब से भी रिलेटेड एक क्वेश्चन था, आई डोंट नो। हाँ, पृथ्वी स्कीम, ठीक है। उसके बाद एक क्वेश्चन था पपेट फॉर्म ऑफ इंडिया, पपेट फॉर्म ऑफ इंडिया, यस। उसके बाद एक गिफ्ट सिटी से रिलेटेड क्वेश्चन था, एंड ऑफ कोर्स भारत रत्न से भी एक क्वेश्चन रिलेटेड था, ठीक है। एंड यस, एक क्वेश्चन ऐसा था कि उसने, मैं यहाँ पे तो लिख नहीं पाऊंगी, आप प्लीज़ थोड़ा सा मतलब वॉइस को सुनिएगा। इज़ अ प्लेटफॉर्म वेयर मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज टू असिस्ट इफेक्टिव पेट्रोलिंग मिटिगेट ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कन्फ्लिक्ट इन टाइगर रिजर्व। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन था। क्वेश्चन का लेवल था, जिन्होंने डीप पढ़ा होगा उनसे बनने के चांसेस ज़्यादा थे। डीप से भी ज़्यादा एक्चुअली क्या है ना, उन्होंने बहुत रीसेंट क्वेश्चन पूछा। ये ट्रेंड है इन लोग, मतलब जीए का हो रहा है, ज़्यादा दूर से नहीं पूछते बट डीप पूछते हैं थोड़ा। खैर, एक क्वेश्चन था विच आईआईटी, आई थिंक ब्रह्मोस विच आईआईटी, उसने ऐसा लिखा है। आप प्लीज़ बताइएगा ये क्वेश्चन था या नहीं है, या सारे मैं क्वेश्चन जो करा रही हूँ वो मतलब सारे क्वेश्चन सेकंड शिफ्ट में थे कि नहीं आज। एक क्वेश्चन था एनसीएलटी हैज सैंक्शनड स्ट्रेंथ, एक ऐसा क्वेश्चन था। उसके बाद एक क्वेश्चन था, एक सेकेंड, उसने क्या लिखा है, यस, पेपर, एक्चुअली पेपर नहीं है, ये रिपोर्ट से रिलेटेड भी एक क्वेश्चन था। रिपोर्ट से स्टेट ऑफ ग्लोबल वाटर रिसोर्स, एक इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी था, ठीक है। एंड और भी कुछ, उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा था, ऑथोराइज्ड कैपिटल पूछा था, ऑथोराइज्ड कैपिटल ऑफ यूआईसी, मतलब जिस चीज़ का पेपर आप देने जा रहे हैं ना, जैसे इंश्योरेंस का, उससे रिलेटेड क्वेश्चन था। ऑथोराइज्ड कैपिटल ऑफ यूआईआईसी हैज़ बीन रेज्ड टू, ठीक है। और आपको फिलअप करना था वहाँ पे, मतलब फिलअप करना इन द सेंस कि उसका सही ऑप्शन आपको चूज करना था, ठीक है। एक क्वेश्चन था ब्रुकफील्ड एसेट मैनेजमेंट कंपनी से रिलेटेड क्वेश्चन था, ठीक है। तो इस तरीके से 40 क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे करा दिए हैं, आप एक बार चेक कर लीजिएगा फिर से, ये सारे 40 क्वेश्चन उसमें थे या नहीं थे। एंड अब एक सेकंड, एक क्वेश्चन रह गया। एक क्वेश्चन उसने लिखा है *99#, आई डोंट नो, बस उसने ऐसा बताया *99# से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था। अब ये क्वेश्चन क्या था वो उसने कहा मुझे पूरा याद नहीं, बट इस रिलेटेड एक क्वेश्चन था। एक्चुअली क्या था ना कि जब एग्ज़ाम लोग देने जाते हैं ना, तो जब घर आते हैं ना तब समझ में आता है कि अरे ये तो इतना इजी था, इसमें था ही क्या क्वेश्चन में, खामा लोग कह रहे हैं कि टफ है, बट ये तो इजी था। बट ऐसा नहीं होता, एग्ज़ाम का प्रेशर और घर में इत्मीनान से बैठकर सोचने का प्रेशर एक अलग अलग चीज़ है दोनों। तो ये चीज़ आप देखकर कभी किसी को जज मत कीजिए कि हाँ भाई तुम्हारे शिफ्ट में तो ईजी था, हम तो हमारे में क्यों नहीं ऐसा आता है। ऐसा बिल्कुल नहीं, आप भी वहाँ बैठेंगे तो बहुत चीज़ें याद रहती है, तो बहुत चीज़ें एकदम ब्रेन वॉश ही हो जाता है, ठीक है। तो आई होप कि ये 40 क्वेश्चन जो मैंने कराए हैं वो वही सारे हों, और प्लीज़ अपना बताइएगा आपका अटेम्प्ट क्या रहा। एंड इन केस कि अगर कुछ क्वेश्चन अगर लगता है कि नहीं ये था, तो वो भी आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और मैं फर्स्ट शिफ्ट का भी मेरे पास क्वेश्चन अवेलेबल है, मैं वो भी जल्दी ही वीडियो उसके लिए भी बनाऊँगी। थैंक यू सो मच। और घबराइए मत, अपना एक्यूरेसी ध्यान दीजिए, बहुत मैटर करता है लास्ट में आकर एक्यूरेसी, तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है। थैंक यू।